प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से उठाया गया है क्वेश्चंस। आज कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चंस को समाधान भी करेंगे। देखो, ये पहला क्वेश्चन उठाया गया है, ये जी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। गौर से इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, ये कैसे समाधान करना है और फिर समाधान करेंगे। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, सबसे पहले पढ़ो। यहां बोलता है द डिफरेंस बिटवीन रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स। एकदम बढ़िया से पढ़ना। ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन इज डेल R1। और फिर क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस आयन इज R, डेल R2। फिर बोलता है द रेशियो ऑफ डेल R1 एंड डेल R2 इज। रेशियो क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, ये दे रखा है। आखिर कैसे समाधान करें? बच्चा लोग एकदम बढ़िया से समझना, ये रेडियाई और ऑर्बिट्स का बात कर रहा है, इसका मतलब दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये किसका बात कर रहा होगा? वोर मॉडल का। क्योंकि वोर मॉडल में ही रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस को निकालने का क्षमता हम रख सकते हैं। ये किसमें बोला गया था बताओ? वोर मॉडल में ही बोला गया था। और वोर एक फॉर्मूला ड्राइव किया था रेडियस निकालने के लिए nth ऑर्बिट का, है ना? और वो क्या था बताओ? तो Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। ये एक फॉर्मूला दे रखा था। कौन दे रखा था बताओ? ये एक फॉर्मूला दे रखा था वोर ने, और वो ये रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए दे रखा था। बात समझ रहे हो? तो ये रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए दे रखा था। बात को समझना। अब यहां से देखो, ये n क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, और ये z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चा लोग कि आखिर कि एटॉमिक नंबर, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट पता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अब यहां क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास लिथियम 2 प्लस आयन, एकदम बढ़िया समझना, लिथियम 2 प्लस आयन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3। तो इसका जो रेडियाई है, मतलब डेल R1 जो है, वो किसका डिफरेंसेस है? तो थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट का। तो रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस रेडियस ऑफ क्या देगा? थर्ड ऑर्बिट। कहानी समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा डेल R1 करता है। और दूसरा क्वेश्चन और भी बोलता है कि डिफरेंसेस दिया हुआ है हेलियम प्लस का, ये इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका डेल R2 है, और डेल R2 में तुम्हारा क्या? रेडियस ऑफ 4 माइनस रेडियस ऑफ 3। इसके बीच तुम क्या करो? रेशियो निकालो, मतलब डिवाइड कर दो ये दोनों को, है ना? ये रेडियस रेशियो निकालो, और रेशियो जो होना चाहिए ये चारों में से कोई होना चाहिए। ये कहानी, ये क्वेश्चन बोल दिया, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब तुम गौर से समझना बच्चा लोग, एकदम गौर से समझना। ये डेल R1 है और ये क्या है? डेल R2। इसका दोनों को डिवाइड करके अब तुम्हारा जो भी वैल्यू आएगा वो रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले R4 मतलब रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट निकालते हैं। किसके लिए? लिथियम के लिए। फिर माइनस कर देंगे, रेडियस ऑफ किसका निकालेंगे बताओ? थर्ड ऑर्बिट किसका? लिथियम का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ? 3 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। नीचे हीलियम का निकालेंगे, ऊपर लिथियम का निकालेंगे। बस तो कहानी समझो। तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया? डेल R1 डिवाइडेड बाय डेल R2 इज इक्वल टू, यहां से तुम्हारा फोर्थ ऑर्बिट का निकालोगे, तो यहां फोर्थ मतलब नंबर ऑफ n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो यहां तुम क्या करोगे? 4 पुट करोगे बच्चा लोग, तो 4 का स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहां एटॉमिक नंबर ऑलवेज क्या होगा? 3 होगा। तो यहां क्या आ जाएगा थोड़ा बताओ? तो यहां हो जाएगा 52.9 इंटू यहां 16/3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक है। माइनस तुम्हारा क्या बच्चा लोग? नेक्स्ट अगर यदि हम क्या करें? R3 का निकालें, तो R3 में तुम्हारा क्या देगा? 52.9 और इंटू यहां तुम्हारा 16 हुआ था, क्योंकि 4 का स्क्वायर हुआ था, फोर्थ ऑर्बिट है। यहां 3 का स्क्वायर होगा बच्चा लोग, यहां 3 का स्क्वायर, तो यहां क्या देगा? 3 का स्क्वायर क्या देगा? 9, और बट्टा क्या देगा? 3। ये तुम्हारा आ गया लिथियम के लिए। और तुम्हारा हीलियम के लिए भी यही आएगा, सिर्फ तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि ये तुम्हारा ऑर्बिट जो है वो सेम है, सिर्फ एटॉमिक नंबर चेंज है। तो यहां से तुम्हारा क्या देगा बताओ? तो ये 52 पॉइंट कितना 9 है ना, 9 इंटू 16 बटा यहां क्या देगा 2, और माइनस यहां क्या देगा 52.9 इंटू यहां 9 9 तो थोड़ा रहेगा थर्ड के लिए, और बटा सिर्फ एटॉमिक नंबर क्या देगा 2।
कहानी समझ रहे हो? एकदम बात को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब यहां से तुम देखो बच्चा लोग, आगे बढ़ाओ। यहां से डेल R1 बट्टा क्या हो गया, डेल R2, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से तुम देखो ये 52.9 यहां भी है, 52.9 यहां भी है। क्या कॉमन कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये ऊपर से भी कॉमन हुआ, नीचे से भी कॉमन हुआ, और कट गया, तो ऊपर क्या बच गया बताओ बच्चा लोग, ये तुम्हारा क्या हो गया 16/3 और माइनस क्या 9/3। ये ऊपर से निकला ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऊपर से निकला, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नीचे से निकला, दोनों सेम तक कट गया। इतना तो तुम जान ही सकते हो। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया बताओ 16/2 और माइनस क्या हो गया 9/2। अगर एलसीएम लोगे बच्चा लोग तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ 3 रख दोगे और यहाँ 16 में से 9 चल गया तो कितना बचेगा बताओ, एलसीएम तो तुम जान ही रख सकते हो। तो 16 में से 9 चल गया कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना? अरे 7 बच गया। और नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये 2 हो जाएगा और 16 में से 9 चल गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब तुम देखो ये 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ 7/3 हो गया और ये 2 चल गया ऊपर और 7 नीचे, ये 7 कर गया तो यहाँ कितना आ गया बताओ 2/3। कितना आ गया 2/3, है ना? यहां तुमको नहीं दिख रहा होगा तो यहां हम लिख दे रहे हैं, ये कितना आ गया 2/3। तो यहां से तुम देखो बच्चा लोग, ये डेल R1 बाय डेल R2 का वैल्यू कितना आ गया 2/3। मतलब डेल R1 तुम्हारा क्या होगा 2 और डेल R2 कितना हो जाएगा 3। तो हम इसको इज 2 में लिखेंगे, तो डेल R1, ध्यान दो, डेल R1 इज 2, डेल R2 का वैल्यू कितना लिखेंगे तो 2:3। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए बच्चा लोग। तो 2:3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन में हमको दिख रहा है और इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा कहानी हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट पहले जान लो कि आखिर ये क्वेश्चन किससे समाधान होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चा लोग, हमेशा वोर मॉडल रखोगे और उसका रेडियाई का रेशियो चाहे रेडियस निकालने बोले तो ऑलवेज तुम इसका यूज करोगे और ऐसे करके समाधान करोगे। बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया है। तो जल्दी फटाफट ये क्वेश्चंस को नोट करो, इसका समाधान भी करो और आंसर को भी टिक करो। 2020 जी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, चले? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समाधान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 2019 जेई में पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद उसका समाधान करेंगे। उसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो तुम क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल्स, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलता है, ठीक है, इज लोएस्ट इन, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कम होगा। बात समझना है, इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया समझना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल अगर तुम्हारा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो एनर्जी जो होगा कोई खास ऑर्बिट का, जैसे 2s का 3s का नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो ये इसका एनर्जी क्या होते जाता है, घटते जाता है। ये हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया? ये हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो 2s का एनर्जी क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आया? या फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो 1s का एनर्जी घटेगा, 3s का एनर्जी घटेगा। ये कहानी तुम थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। अब यहां से हम बात करते हैं बच्चा लोग बहुत ही आसानी से। देखो यहां से नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो 2s का एनर्जी तुम्हारा क्या हो रहा है, घाटा मार रहा है। तो ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है। तो यहां से तुम देखो यहां से तुम देखो ये तुम्हारा एक ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम चलते हैं बच्चा लोग, तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो 2s का एनर्जी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का 2s का एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, लिथियम का थोड़ा सा कम, सोडियम का थोड़ा सा कम और पोटेशियम का बहुत कम। तो यहां आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग, पोटासियम आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट को तुमको दिमाग में रखना है कि जब भी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तब तुम्हारा क्या होगा, ये एनर्जी लेवल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसका एनर्जी क्या होता है, घटता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ा तो पोटासियम का 2s जो होगा ना उसका एनर्जी क्या होगा, इसके कंपैरिजन में, ये दोनों कंपैरिजन में इसका कम होगा। कोई दिक्कत है? बात को समझ में आ गया? चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समाधान करते हैं। इसको बढ़िया से बना लो, 2019 जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम लोग और इसको समाधान भी करेंगे। देखो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, ये भी 2019 में पूछा गया जेईई का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से पढ़ा जाता है,
ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद समाधान करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन का बात कर रहा है यहां, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है, जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेलोसिटी इतना फ्रॉम इट, मतलब यहां तुम्हारा वर्क फंक्शन का बात कर रहा है मेटल्स का, उसमें लाइट और स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम पढ़ रखे हो, अगर नहीं जानते हो तो हम कॉन्सेप्ट तो हल्का फुल्का बताएंगे ही। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है बच्चा लोग, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2019 जेई में पूछा गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये मेटल सरफेस होता है ना, ये मेटल सरफेस, ऊपर से रेडिएशन आ रहा होता है और यहां स्ट्राइक करता है और ये बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तो बात समझो, अगर इसका एनर्जी तुम्हारा एच न्यू है, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन यहां कुछ तुम्हारा एनर्जी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब कुछ एनर्जी को ये क्या करता है, अपनी तरफ रखता है, जिसको वर्क फंक्शन करते हैं हम लोग, यहां वर्क फंक्शन W नोट कर लेते हैं, कुछ एनर्जी मेटल्स रखता है। ठीक है, और ये कुछ एनर्जी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या करता है, बाहर। तो आइंस्टाइन ने इसका एक इक्वेशन दिया था, और वो इक्वेशन था H न्यू इज इक्वल टू तुम्हारा इसका जो एनर्जी है, रेडिएशन का एनर्जी, वो वर्क फंक्शन यहां तुम्हारा W नोट हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, तो mv²। ये तुमको जानने का जरूरत है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, कि यहां तुम्हारा क्या होगा, कि रेडिएशन का जो एनर्जी होगा E एच न्यू तुम्हारा जो होगा, वो तुम्हारा वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। मेटल का वर्क फंक्शन प्लस मतलब कुछ एनर्जी तुम्हारा मेटल में लगा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन, और कुछ एनर्जी उसको भगाने में लग गया, ये दिया गया है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा यही है, तुमको यहां पूछा गया वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, और देखो यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ऑप्शन, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहानी समझ रहे हो, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चंस क्या बोल रहा है और दिया क्या गया है और बनाना क्या है, ये थोड़ा सा देखो। ये तुम्हारा देखो यहां समझना, H तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये न्यू यहां तुम्हारा लेमड़ा दे रखा है बच्चा लोग, तो न्यू को चेंज कर सकते हो और न्यू के बराबर देखो H तुम्हारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये न्यू तुम्हारा क्या होता है, C बटा लेमड़ा, और C तुम्हारा है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सब तुम जान रहे हो, ये हम मान के चलते हैं, और नहीं जानते तो सीखते चलो कि न्यू इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है C बटा लेमड़ा, मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ। ठीक है, ऑफ लाइट। ये तुम्हारा वर्क फंक्शन हो गया प्लस हाफ mv²। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी है इलेक्ट्रॉन, या फोटो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और भी तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी। हमको वर्क फंक्शन का कैलकुलेट करना है, तो वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बताओ, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहां से एकदम बढ़िया से तुम देखो, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, यहां समाधान करते हैं। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा hc बटा लेमड़ा, h का वैल्यू तुम जानते हो कितना होता है बताओ, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ये जूल में होता है, ये एकदम दिमाग में रखना यूनिट। c तुम्हारा कितना होता है बच्चा लोग बताओ, 3 इंटू तुम्हारा क्या हो गया, 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यूनिट ध्यान में रखोगे। डिवाइडेड बाय, यहां तुम्हारा क्या दे रखा है, एंगस्ट्रम में दे रखा है वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को हम मीटर में बदल सकते हैं बच्चा लोग, क्योंकि यहां 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड तुम लिए हो, तुम्हारा c का वैल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू, तो वेवलेंथ भी मीटर में, तो एंगस्ट्रम को मीटर में बदलते हैं ना, तो 10 टू द पावर क्या हो जाता है, 10 मीटर। कहानी समझ में आ गया, ठीक है। और इधर से आया माइनस होने, तो यहां माइनस हो जाएगा 1/2 m का वैल्यू हो गया क्या, m तुम्हारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होता है बताओ, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ये जूल और केजी, ये तुम्हारा रिलेशनशिप। ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारा दे रखा है बच्चा लोग क्वेश्चंस में ही, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में काम बनेगा, तो यहां से तुम्हारा क्या देगा बताओ, इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। बस ये समाधान अगर तुम कर लो, इधर थोड़ा आ जाओ, है ना, इधर थोड़ा आ जाओ, चलो, तो ये समाधान अगर कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इसी को हम लोग काट कूट करेंगे और तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बताओ, एकदम बढ़िया समझना। ये 3 को इंटू करो इधर, तो 6 तिया का कितना हो गया, 18, 3 गुना का 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 तिया 18 का 8 हो गया, और 6 तिया 18 और 1 6 तिया 18 और 1 19 हो जाएगा, तो यहां 19 हो गया बच्चा लोग।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, और 10 टू द पावर क्या आ गया, -34 हो गया। लेकिन -34 इसको भी तुम क्या करो, काटो। तो यहां से तुम देखो, ये तुम्हारा यहाँ क्या है, एकदम बढ़िया समझना। यहाँ तुम्हारा क्या है 10 टू द पावर 10, यहाँ क्या है 10 टू द पावर तुम्हारा क्या 34। तो यहाँ तुम्हारा कट जाएगा 10, तो यहाँ क्या बचेगा 10 टू द पावर -24 बचेगा ना। और यहाँ 3 जीरो, इसका 3 जीरो कट गया, तो 10 टू द पावर कितना बचा 5। तो यहाँ 10 टू द पावर क्या देगा 5, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो गया बच्चा लोग 4, और माइनस 1/2 तो रहेगा, यहाँ 9 तो है, और इंटू 10 टू द पावर -31 है, और 6 का स्क्वायर अगर करोगे तो 36 हो जाएगा कि नहीं, 36 हो जाएगा। एकदम बढ़िया समझते चलो। और यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 का यहाँ स्क्वायर है, 10 का पावर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 गुना का 10, 10 हो जाएगा। ये कहानी समझना। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, तो यहां से तुम देखो, इसको अगर काटोगे तो काट सकते हो बहुत आसानी से। क्या 4 चक 16, ठीक है, 4 5 20 हो जाता है, 20 से कम है, तो 4 चक 16 पॉइंट। यहां बचा कितना 16 में से 5 बच गया, तो यहां कितना 16 16 17 18 19 3 बचा ना, तो यहां क्या हो गया 38। 4 चक 16, 4 5 20, 4 चक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 का 36, तो यहां 9 हो जाएगा, है ना। 36 37 38 2 बचा, तो 2 बचा, तो यहां क्या हो गया 27। तो 27 तो 4 चक 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 7 28, तो 4 छक 24, तो ये 6 हो जाएगा 24। बाकी तुम यहां से इतना ही रहे दो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 4.96 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा। अब 5 अगर घट जाएगा बच्चा लोग, तो यहां देखो, यहां 24 है 5 चला गया, तो कितना बचेगा -19 बचेगा बच्चा लोग। माइनस यहां से 2 से काट दो, तो यहां 18 बार में 36 कट गया, तो ये तुम्हारा 18 बच जाएगा बच्चा लोग, ठीक है 18। और 9 से अगर यदि गुना कर दोगे, तो 9 से गुना करो तो 9 कितना हो जाता है 72, 72 का कितना हो गया 2, और 9 एकम 9, और 7 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया समझना। अब देखो यहाँ से, ये तुम्हारा 10 टू द पावर 31 है, और 10 चला गया, तो 31 से 10 चला जाएगा, मतलब 31 से 10 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ -21 बचेगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब तुमको W नोट निकालना, एकदम बहुत अच्छे से सब कैलकुलेशन करना। अब देखो यहाँ 10 टू द पावर 19 और 10 टू द पावर 21 को क्या कर सकते हो कॉमन, तो यहाँ से तुमको क्या करना है 10 टू द पावर -19 अगर कॉमन कर लोगे, क्या क्या बचेगा, तो 4.96 बचेगा, है ना। और यहां से तुम्हारा क्या बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारा 162, और यहाँ 19 तुम्हारा 19 निकल गया बाहर, तो 20 21 मतलब 10 टू द पावर -2 बचेगा, तो -2 10 टू द पावर -2 बचेगा, है ना। -2 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा 2 और 2, तो 2 जीरो के बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हम लगा दें डायरेक्टली, तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अरे भाई तो 10 नहीं समझा, देखो जैसे मान लो यहाँ 10 टू द पावर -2 बचा, ठीक है, 10 टू द पावर -2, ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। अब ये 100 से डिवाइड करोगे इसको, तो तुम्हारा क्या जाएगा, ये 1.622 मतलब 62, कहानी समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा डायरेक्टली हम यहाँ कर दे रहे हैं पॉइंट। अब पॉइंट को क्या करोगे, तो ये वर्क फंक्शन है बच्चा लोग, और यहाँ 10 टू द पावर -19 हो गया। अब यहाँ से तक अंतिम पड़ाव पर चल रहा है, एकदम बढ़िया से समझ रहे हो। इसको आप घटाओ, तो ये 6 में से 2 चल गया तो कितना बचेगा 4, 9 में से 6 चल गया तो कितना बचेगा 3, और 4 में से 1 चल गया तो कितना बचेगा 3। कहानी समझ में आया, बस इतना ही तुम्हारा आ गया। लेकिन ये किस में आया बच्चा लोग, ये वर्क फंक्शन तुम्हारा किस में आया, जूल में आएगा। किस में आएगा बताओ, जूल में आएगा। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बोला है। तो तुम जानते हो, हम तुमको बता चुके थे कुछ ऐसा चीज होता है जिसको रख लेना होता है ना, जो हम बिल्कुल बता चुके हैं तुम लोग को। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक जूल का मतलब होता है बच्चा लोग 1.6, इतना ही रखो ना, इंटू 10 टू द पावर क्या -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक जूल का मतलब इतना होता है, जूल के जगह में सिर्फ इतना, एक जूल का मतलब उतना नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है। देखो यहां समझना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो एक जूल का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, तो एक जूल का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। ये तुम थोड़ा सा दिमाग में रखना। एक जूल का मतलब क्या होता है 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना होता है, तो एक जूल का मतलब इतना हो जाएगा। अब जूल के जगह में इतना पुट कर दोगे बच्चा लोग, तो तुम्हारा यहां जगह है नहीं है, तो यही हम पुट करते हैं। तो ये तुम्हारा वर्क फंक्शन, और ये 10 टू द पावर -19 हो गया, और इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ
3.34 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जूल जैसे पुट करोगे तो नीचे आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, कितना जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये -19 चला गया, खत्म हो गया। ये पॉइंट अगर एक हटाओगे इसका तो एक हटा के यहां कर देना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहां चल गया, अरे चल गया ना। अब तुम इसको काटो तो 16 से काटो, 16 गुना का क्या हो गया 32, बचा कितना 1, तो हो गया वहां तुम्हारा 1 14, तो 0 आएगा, कुछ आएगा ऐसे ही 0 आएगा और 40 हो गया। अब उसके आगे बढ़ेगा, मतलब 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है बच्चा लोग। तो ऑप्शन तुम देखो यहाँ 0.9 है, यहाँ 3.1 है, 2.1, ये तुम्हारा सी नंबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया से कैलकुलेशन प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो। इसको नोट कर लो, बहुत आसान है, बस तुमको समझना है बच्चा लोग और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन इसको जल्दी जल्दी तुमको क्या करना है, बना लेना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा तुमको। 2016 जी में पूछा गया क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में तुमको एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है बच्चा लोग। देखो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो और हर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। बात समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2016 जी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एकदम गौर से समझोगे। क्या बोलता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट्स वाज पास टू चार्ज प्लेट्स। मतलब यहां से बोलता है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट कर रहा है, हीटेड फिलामेंट एक बल्ब है, फिलामेंट लगा हुआ, वाज पास टू चार्ज प्लेट, तो चार्ज प्लेट से पास कर रहा है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इफ ई एंड एम आर चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई तुम्हारा चार्ज है और एम तुम्हारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देन द वैल्यू ऑफ एच बटा लेमड़ा इज गिवन बाय एच बटा लेमड़ा, प्लैंक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ का बात कर रहा है, और यहां से इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, यहां वेवलेंथ का बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल नेचर और लेमड़ा तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या दिखा रहा है, वेव नेचर का बात कर रहा है। वेव मतलब वेवलेंथ है ना, लेमड़ा। इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहा है मतलब पार्टिकल, तो पार्टिकल और तुम्हारा क्या वेव दोनों नेचर जो शो करेगा, मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर है ना। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर को बताने का कोशिश कौन किया था, तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना बच्चा लोग। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एकदम यहाँ पढ़ के तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप। तो डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप में तुम्हारा बताया गया था क्या बच्चा लोग, कि यहां से तुम्हारा क्या होता है, जो लेमड़ा होता है ना वो किसके बराबर होता है, एच बटा मोमेंटम के बराबर, मतलब एम बी। आधे अरे बात समझ रहे हो, लेमड़ा तुम्हारा क्या होता है बताओ, लेमड़ा मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, एच बटा एम बी। कहानी समझ रहे हो, यहां से तुम्हारा क्या पूछा जा रहा है बच्चा लोग, एच बटा लेमड़ा का वैल्यू तुम बताओ। सबसे पहले यहां से तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा ई जो तुम्हारा है चार्ज है और एम तुम्हारा क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का। मास तुमको पता चल गया। ये वेलोसिटी को हमको चेंज करना है किसमें, ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज में। कहानी समझो, इसी का मॉडिफाइड रूप में तुमको देखने का मिला होगा। जैसे अगर हम बता दें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताने का कोशिश करें, तो अगर हम बताएं कि देखो अगर काइनेटिक एनर्जी को जानो बच्चा लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ना, यहां से हीटेड कर रहा है, दौड़ रहा है, पास कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर जानोगे तो 1/2 और क्या हो जाता है बताओ, mv² है ना। 2 इधर कर दो तो तुम्हारा क्या देगा बताओ, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या देगा बताओ, तो m और क्या v²। दोनों में तुम क्या करो, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2 काइनेटिक एनर्जी है ना, ये दोनों में m अप्लाइड करोगे तो क्या देगा 2m काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल टू यहाँ m² और v² दोनों, इसका मतलब दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये mv का वैल्यू क्या आ गया बताओ बच्चा लोग, 2m काइनेटिक एनर्जी और इज इक्वल टू क्या हो गया mv। तो हम mv के जगह ये पुट कर सकते हैं क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नीचे, तो नीचे नहीं जाओ भाई, ये काइनेटिक एनर्जी तक पता चल गया ना। तो यहां से तुम थोड़ा सा देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा m दोनों साइड अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या देगा 2m और यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ m² और v² दोनों हो जाएगा, तो मतलब दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, mv² है ना। तो यहां से तुम्हारा mv का अगर वैल्यू निकालोगे mv का, तो ये इधर स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, तो क्या देगा रूट अंडर m और क्या काइनेटिक एनर्जी। बात समझ रहे हो, तो ये तुम्हारा आ गया। तो mv के जगह यहां क्या पुट कर सकते हैं बच्चा लोग बताओ, ये तुम्हारा लेमड़ा इज इक्वल टू क्या हो गया h बट्टा और mv के जगह क्या रख सकते हैं, ये
√2m और क्या काइनेटिक एनर्जी। और जानते हो चलो यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो तुम्हारा डिसाइड करेगा। देखो अगर दो प्लेट है उसके बीच इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, उसका चार्ज और उसका चार्ज जितना होगा और उसमें पोटेंशियल जितना जनरेट होगा, इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक यहां से तुम देख लो, तो ये तुम्हारा यहां हो गया, हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चार्ज और तुम्हारा क्या पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं बच्चा लोग, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, मतलब ये चार्ज है और ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतना। तो यहां से तुम देख लो, ये तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्या देगा बच्चा लोग बताओ, h बटा √2m और क्या हो गया E और V। अरे बात समझा, चार्ज और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इधर कर दो और लेमड़ा को तुम क्या करो नीचे। तो यहां से तुम देखो एकदम बढ़िया समझना, तो ये तुम्हारा आ गया √2m और क्या E और V और इलेक्ट्रो वोल्ट, ऐसे ही कर सकते हो चार्ज और ये। तो h बटा क्या आ गया लेमड़ा, हमको वैल्यू निकालने बोला था h बटा लेमड़ा का कितना होगा। तो देखो √m EV कैसे निकला, डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली को जानते हैं लेमड़ा बटा HB। मतलब MV को हम मॉडिफाइड किए काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू इतना होता है, ये 2 इधर भेज दिए, ये 2 काइनेटिक एनर्जी हो गया, MV स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों में m मल्टीप्लाई किए, ये m और v दोनों का स्क्वायर हो गया, इधर कर दिया, MV का वैल्यू इतना आ गया। इतना तो समझ सकते हो, ठीक है। अभी MV का वैल्यू की जगह पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और वोल्ट तुम्हारा होता है, मतलब चार्ज और तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी की जगह ये पुट कर दिया, ये इधर आ गया तो लेमड़ा इधर आ गया। h बटा लेमड़ा का वैल्यू पूछ रखा है, यहां बोलता है h बटा लेमड़ा का वैल्यू बताओ। तो h बटा लेमड़ा का वैल्यू क्या होगा बताओ, 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मिलाकर बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। इसमें कोई दिक्कत है क्या, क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ, बिल्कुल समझ में आ गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया जर्नी, एक नया तरीके से क्वेश्चंस को बनाने का कॉन्सेप्ट तुम दिमाग में रखोगे। यहां अगर ये क्वेश्चन तुम बनाते हो ना, इस तरह से तुम अगर क्वेश्चन बनाते हो तो तुम्हारा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा और तुम क्वेश्चंस प्रॉब्लम को भी समाधान कर सकते हो। इसलिए बहुत बड़ा एक फैक्ट बन जाता है कि इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, एक रिवीजन भी हो जाता है और क्वेश्चन भी समाधान कर लेते हो, ठीक है। तो ये तुम दिमाग में रखोगे बहुत बढ़िया से। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तुम कहते सर हम तो पढ़े ही नहीं, चैप्टर बन नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। अरे देखो बच्चा लोग, देखो जितना तुमको कॉन्सेप्ट बताते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट को एज ए तुम दिमाग में रख लो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट को जानना भाई, जानना है, अभी कोई उपाय नहीं है दूसरा बच्चा लोग। अगर तुमको हम बहुत डिटेल में बताएं, पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह बताएं, फिर टाइम बहुत निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, टाइम नहीं बच पाएगा, है ना। तो इसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को ही डील करें, उसी में कॉन्सेप्ट को हम बताते चल जाएं, जिससे तुम्हारा भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। तो ये तुम्हारा हो गया 2016 जेई में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम दिमाग में रखोगे। चलो आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है बच्चा लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को देखो, ये भी 2014 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो क्या बोलता है, इफ लेमड़ा नॉट एंड लेमड़ा बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है ये हम बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना। देन द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज। तो वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा, वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है मेटल सरफेस पे से, उसका तुम वेलोसिटी बताओ। बच्चा लोग पहले समझना यहां कॉन्सेप्ट कौन लगेगा। बात यहां क्या कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ये तुम्हारा क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट आया और पड़ा और मेटल सरफेस पर और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर गया। तो ये तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट से आ गया बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया बच्चा लोग। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला तुमको कॉन्सेप्ट लगाना है। हम तुमको अभी बताए थे कुछ देर पहले, एक मेटल होता है, ऊपर से इंसिडेंट लाइट आता है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है, ठीक है। यहां तुम्हारा जो होता है वर्क फंक्शन होता है, जानते हो बच्चा लोग, वर्क फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं।
जो वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस का, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। तो यहां तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है सर, टेंशन मत लो। इसका तुम्हारा एनर्जी जो तुम्हारा है वो तुम्हारा किसके बराबर होता है बताओ, एच न्यू के बराबर। तो यहां तुम्हारा इसका जो वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नोट होता है, एच न्यू नोट, और ये वेलोसिटी है तुम्हारा 1/2 mv²। बात समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट तुम अगर दिमाग में रखते हो खत्म हो गया। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट प्लस 1/2 mv²। तुम लोग कहोगे सर पीछे क्वेश्चंस में यहां तो डब्ल्यू नॉट लिख देते, अरे वर्क फंक्शन था ना वो डब्ल्यू नॉट, और वही डब्ल्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एच बाय एच है न्यू, एच न्यू नॉट, न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेवलेंथ में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां से वेवलेंथ में चेंज करते बच्चा लोग थोड़ा सा समझना, ये तुम्हारा एच और न्यू का मतलब क्या होता है, सी बट्टा लेमड़ा इज इक्वल टू, यहां एच न्यू नॉट है एच, और यहां क्या होगा सी तो कांस्टेंट होता है, इसका चेंज कोई चेंज नहीं, और ये तुम्हारा हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू नोट से तुम्हारा लेमड़ा नोट निकल के आ गया, और प्लस क्या आ गया बताओ, 1/2 mv²। तुमको यही वेलोसिटी के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली ये इधर कर दो, इधर, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, एकदम बढ़िया समझना, ये हो जाएगा hc बट्टा लेमड़ा माइनस hc बट्टा लेमड़ा नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, अब यहां से तुम देखो, अगर इसका एलसीएम लेना चाहोगे, ये hc तुम्हारा कॉमन है, hc कॉमन है, ये 2 रहने दो अभी, तो यहाँ 1 बट्टा तुम्हारा क्या हो गया, लेमड़ा माइनस 1 बट्टा लेमड़ा नॉट। ठीक है, और ये तुम्हारा अगर 2 नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, नहीं यहाँ 2hc हो जाएगा, और यहाँ तुम्हारा क्या m ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ m हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा v²। ठीक है, कहानी समझ में आया? नहीं समझा सर, उसी में कर दिए इसलिए नहीं पता चला। अरे देखो ये hc तुम्हारा दोनों में है, कॉमन ले लिए, hc आ गया, 2 नीचे था, मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जाएगा, तो 2hc हो गया। ठीक है, और यहाँ m ऊपर में था, तो अगर नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नीचे आ जाएगा, और ये 1 बट्टा लेमड़ा और 1 बट्टा लेमड़ा नॉट ये बच गया, और ये तुम्हारा v² में इधर जाएगा रूट, तो रूट चढ़ जाएगा, तो v का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर 2hc बटा m, और इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ लेमड़ा और लेमड़ा नॉट हो जाएगा कि नहीं, यहाँ लेमड़ा लेमड़ा मिट गया, तो यहाँ मिल गया, तो यहाँ तुम्हारा लेमड़ा नॉट माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बताओ लेमड़ा। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा आ गया वेलोसिटी, और ये तुमको ऑप्शन देखना है। अब कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये देखो, ये 2hc तो है नहीं, तो ये पहले खत्म हो गया, 2hc बटा m, यहाँ लेमड़ा नॉट बटा लेमड़ा रखा है, लेमड़ा नॉट माइनस लेमड़ा, और नीचे में नहीं है, तो ये भी तुम्हारा बी नंबर भी नहीं है, सी नंबर 2hc बटा m, लेमड़ा नॉट माइनस लेमड़ा, लेमड़ा माइनस लेमड़ा नॉट, सी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह का डिराइव करने में। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन था, 2014 में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो भी नया नया टर्म निकल के आएगा